नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब धनखड़ जी थे और उन्होंने रिजाइन किया था तो कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर क्या कारण है। कई चीज मीडिया में आई भी थी और उस पर हम जाना नहीं चाहते। उसके बाद चुनाव भी हुआ और 12 तारीख को उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। सब बार बार यही सवाल उठा रहे थे कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं कहाँ, धनखड़ जी हैं कहाँ। और सब विपक्षी पार्टियों का एक ही ध्येय था कि कुछ न कुछ वो मसाला आ जाए ताकि हम अपना राजनीति पॉलिटिक्स करें। लेकिन सारी उनकी सोच धरी की धरी रह गई। उन्होंने कांग्रेचुलेशन लेटर भी लिखा उपराष्ट्रपति जी के लिए और जो 12 तारीख का शपथ ग्रहण हुआ उसमें वो भी शामिल हुए। एक ये सोच सोच के बार बार मन में आता है कि ये कैसा विपक्ष है कि सिर्फ गलत नैरेटिव है तैयार करना ही इसका काम है। क्या हो सकता है कुछ सच्चाई रही हो या नहीं रही हो, लेकिन आप इतना क्यों कूदते हो, क्यों ये करते हो। जैसे बोला जाता है ना, बेगानी दूल्हे में जो बेगानी शादी में दूल्हे बन के कोई भी आ जाए, ठीक है ना, तो वैसे ही करते हैं लोग। आप लोग सही अपने आप को एक सही पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे हो। सही पॉलिटिक्स करो ना। हर चीज में उल्टा नैरेटिव कसना, उल्टी बोलना, कोई भी बात में उल्टा बोलना। आप लोग तो कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि समझ में नहीं आता। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 2-3 बार बोल दें कि सूर्य भगवान पूरब की तरह उगते हैं, आप लोग कल से वो बोलना शुरू कर दोगे नहीं नहीं पश्चिम की तरफ उगते हैं। अरे भाई, पॉलिटिक्स करना जरूरी है क्योंकि आप विपक्ष में हो, ठीक है, लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स करना वो भी गलत है। आप सकारात्मक बातों को सकारात्मक से यूज करो। अगर अच्छा काम कोई हो रहा है तो उसको बोलो कि सही है। आप लोग जो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, उनके लिए पता नहीं क्या क्या वर्ड का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया आप लोगों को एक मसाला मिल गया। लेकिन मसाला क्यों मिला, वो अंदर खाने की बातें हैं, आप ही लोग जानते हैं। और वो भी मसाला ठुस हो गया एकदम, क्योंकि आप लोगों की नैरेटिव चली नहीं। दूसरा चीज, कोई यहां दादा नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कुछ आदमी सिर्फ दादा बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम ही राजा हैं, हम ही राजा के खानदान के हैं। आप लोग एक बार अगर थोड़ा सा भी सिक्योरिटी कम कर दिया जाए तो बोलोगे कि देखो सिक्योरिटी कम कर दिया, इनको ये सिक्योरिटी थी। और जिसको सिक्योरिटी है बिना बताए भारत से चला जाता है।
क्यों भाई, सही लिखा है उन्होंने सीआरपीएफ में। इंडियन आर्मी में एक नियम है कि कोई भी जो कार्यरत है जा रहा है अगर बाहर, तो उसको पहले सरकार को माने उसको परमिशन लेनी होती है इंडियन आर्मी से, सरकार से, तब जाता है। तो आप क्यों नहीं भाई, आप देश के बड़े एक नेता हो, विपक्ष के नेता हो, आप क्यों नहीं जाओगे? और वहां से आते ही भारत में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। आप जाते किसके पास हो? इन्फॉर्म तो जरूर करना चाहिए, और सरकार को इस पर एक कठोर कानून बनाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता है? उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई देश की सिक्योरिटी की मामला है। आप देखिए ना क्या हो रहा है पड़ोसी देशों में। क्या इसी चीज के लिए लोग जा रहे हैं? और कई बार तो ये बातें हुई है और सच्चाई भी है। आप वहां जाते हैं जहां हमारे देश के दुश्मन के, जिसको पकड़ने के लिए सरकार कई दिनों से ढूंढ रही है, वो बैठे हुए हैं। तो सीआरपीएफ ने अगर जो लिखा है लेटर, बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन इस पर संज्ञान सरकार को भी लेना चाहिए। और ये कैसे हो, इस पर तो सरकार ही ध्यान दे। और सबसे ज्यादा इसको ऐसा होने का कारण है कि गलतियां पर गलतियां करता है सुप्रीम कोर्ट, चाहे इसमें हाई कोर्ट, कहीं भी जाता है वहां बस सिर्फ इसको वार्निंग करके छोड़ दिया जाता है, वार्निंग देके। कि आम आदमी कुछ ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये जानता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा सब बस यही सजा मिलना है, और ये गलती पर गलती करता जाता है। नैरेटिव बनाते हैं, शुरू करते हैं राष्ट्रपति धनखड़ जी से। जब वो मसाला खत्म हो जाता है, दूसरे मसाला तैयार करते हैं, और थोड़ा सा पूरा मीडिया में ज्यादा चलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली भी दे लेते हैं। फिर आदमी मलेशिया चला जाता है। बताया जा रहा है, जहां तक हम भी देख रहे हैं, कि इसमें जो बताया जा रहा है कि 9 बार विदेश गया है आदमी 1 साल में, जो चुनाव के बाद, लेकिन कभी भी जो सिक्योरिटी है उनको पता नहीं लगा। ये तो बहुत चिंता का विषय है, और सरकार को इस पर कड़े स्टेप उठाने चाहिए। कड़े कानून के तहत जो भी हो कार्रवाई करनी चाहिए। कोई नहीं है, संविधान झूठ मूठ के संविधान लेके ये घूमता रहता है। कोई भी विधेयक को फाड़ के फेंकने वाला यही आदमी है। कभी भी समय है, और ऐसे ऐसे कुछ कठोर, जैसे अभी कानून अभी आ रहा है जिसके लिए हंगामा किए, लेकिन इस पर भी होना चाहिए। इसका कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल बनना चाहिए। ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? अब या तो छोड़ दो, आप पद को छोड़ दो, विपक्ष के पद पर बैठे हुए छोड़ दो, लोकसभा से भी इस्तीफा दे दो, आप कहीं घूमते रहो ना, क्या जरूरत है? तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली है, और पूरे जनता को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। और बाकी मैं सबसे बोलूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। फिर आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।